हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइल्ड थॉट्स 1995 पर। आज का टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं ना, जो हस्बैंड वाइफ में क्या होता है ना, थोड़ी सी अनबन की वजह से होते हैं, या वाइफ को सामने वाला पार्टनर बहुत हस्बैंड से ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, तब होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होता है ना, अपने इंडिया में क्या चलता है ना कि हस्बैंड जो होता है ना, वो अपने वाइफ को एज अ सेक्स टॉय की तरह यूज़ करते हैं। मतलब जब मर्द का मन करेगा, हस्बैंड का मन करेगा, तब वो अब जाके सेक्स करेंगे। पहले क्या होता है ना कि इससे क्या होता है ना कि लेडीज़ पार्टनर को जो होते हैं ना, वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता, और उसको जो अराउज़ होने में, सेक्सुअली अराउज़ होने में टाइम लगता है। अगर अब मर्द क्या करते हैं ना, उनको सेक्स करने का मन होना, तो हस्बैंड क्या करते हैं ना, उनको सेक्स करना है तो वो खुद जाके वाइफ के पास सो जाते हैं, या सेक्सुअली अराउज़ होने से पहले ही उसकी इसमें डाल देते हैं, इससे सेक्स करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है ना, एक तो पहली चीज़ ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की चांसेस में पहली चीज़ ये है कि वाइफ अपने हस्बैंड से सेटिस्फाई नहीं है, और दूसरी चीज़ जो है कि जो हस्बैंड होता है वो उसे एज अ सेक्स टॉय की तरह यूज़ करता है। मतलब उसका सेक्स होने के बाद वो छोड़ देता है उसे, राइट। तो ये जो इर्रिस्पेक्टिव बिहेवियर रहता है हस्बैंड का, इसकी वजह से ना वाइफ का जो इंटेंशन है होता है, या अट्रैक्शन जो होता है, वो दूसरे मर्द की तरफ जाता है। और बाहर वाले मर्द के साथ जल्दी वाइफ क्यों जुड़ती है, या लेडीज़ क्यों जुड़ती है, कोई भी लेडीज़ पार्टनर क्यों जुड़ती है, इसका मतलब ये है ना कि वो हस्बैंड से सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये एक चीज़। और उसका वो हस्बैंड उसे एज अ सेक्स टॉय की तरह यूज़ करता है। मतलब उसका हो गया सेक्स करना, बाकी कुछ लेना देना नहीं है उसके अपने वाइफ से, ये होता है। लेकिन सामने वाला बंदा अगर गैर मर्द हो और वो आपकी वाइफ को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो वो पहले फुल्ली आपकी वाइफ को फोर प्ले करेगा, किसिंग वगैरह, निकिंग, स्मूचिंग वगैरह करेगा। उसके बाद थाइस पे लीक करके, थाइस पे स्मूच करते हुए वो आपकी वाइफ की पसी पे जाएगा, राइट। तो वजाइना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी वुमन। अगर आप उसकी पसी लीक कर रहे हो, तो कोई भी बंदी हो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये ही मोस्ट ऑफ द रीज़न है कि जो औरतों को पराये मर्द क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो जो होती है ना, वो वाइफ को जो होते हैं, या किसी भी लेडीज़ को होते हैं ना, वो पसी पे अटैक करते हैं, उसकी पसी पे अटैक करते हैं। मतलब उसकी पसी लीक करना, उसको फोर प्ले करना, स्मूच करना। मतलब इससे क्या होता है ना, वो वेट जल्दी होती है, सेक्सुअली अराउज होती है। और उसके बाद ना, सबसे ज़्यादा अगर हस्बैंड में और गैर मर्द में फ़र्क जो है, तो वो एक चीज़ का है, वो होता है सेक्स की नीड का। पहले तो हस्बैंड अपनी वाइफ को ये सब चीज़ें नहीं करता, फोर प्ले वगैरह, पसी लीकिंग वगैरह, ये हस्बैंड वाइफ में नहीं होता है, इसी वजह से। और दूसरी वजह ये है कि गैर मर्द ये सब चीज़ें करता है डिफरेंस में। तो ये दोनों में का डिफरेंस है। और दूसरी चीज़ है, हस्बैंड अपने वाइफ को जब सेक्स करता है या ठोकता है, तो वो अपने हिसाब से ठोकता है, उसको खुद को सेटिस्फेक्शन के लिए ठोकता है। लेकिन पराया मर्द जब ठोकता है ना, अगर पराया मर्द को अगर पराई औरत मिल जाए ना, तो रगड़ के ठोकता है या रगड़ के सेक्स करता है। और यही औरतों को चाहिए होता है। औरतों को ये नहीं चीज़ चाहिए कि आप कैसा कर रहे हैं या कि किस तरह से कर रहे हैं। औरतों को सिर्फ ये चाहिए कि उसको सेक्स की नीड है। फिर उसे बहुत ही, आप किसी बेरहमी से चोद रहे हो या मज़ा दे रहे हो, तो उसको और भी मज़ा आएगा। तो ये डिफरेंस होता है कि पराया मर्द में और घर के वाले मर्द में। तो पराया मर्द जो होता है ना, वो उसको फोर प्ले करके, उसकी पसी को चाट के, उसकी पसी को लीक करके, चूत को चाट कर, उसकी जो उसको बेकाबू कर देता है। और बेकाबू होने के बाद ना, वो भी खुली तरह से उसके साथ में चूतती है, राइट। तो ये जो सेक्स होता है दोनों के बीच में, ये बहुत तगड़ा होता है। और इसीलिए औरतें ना बाहर के मर्द को क्यों पसंद करती है ना, क्योंकि वो बाहर के लोग ना, किसी भी औरत को या किसी की और की बीवी हो, तो अगर सामने वाली बंदी हो या कोई भी पराई बंदी हो, या किसी मर्द की या दोस्त की या किसी भी की बीवी हो, तो पराए मर्द जो होते हैं ना, वो रगड़ के चोटते हैं। तो यही चीज़ें औरतों को बहुत पसंद है, रगड़ के चोदना। बस उनकी चुदाई रगड़ के होनी चाहिए। और जो है पसी लीकिंग वाली बात की है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अगर ये चीज़ आप कर रहे हो, किसी भी लेडीज़ के साथ कर रहे हो, तो डेफिनेटली 101% बोल देता हूँ कि अगर आप किसी की पसी लीक कर रहे हो ना, तो वो डेफिनेटली आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ में अगर पसी लीक करने की बात हुई ना, तो उनको गंदा लगता है। लेकिन अगर पराया मर्द करे ना, तो उनको अच्छा लगता है।
तो डेफिनेटली अगर पसी लीक कर रही है पराया मर्द अगर करता है तो डेफिनेटली वो उसकी लिए टांगे ज़्यादा खुलेगी, बल्कि अपने हस्बैंड के अलावा। तो इससे क्या होना है ना कि औरतें क्या हो रही है ना, अपने हस्बैंड से ज़्यादा ना बाहर के मर्द से घुल मिल रही है। क्यों? तो सामने वाला बंदा उसको सेटिस्फाई कर रहा है, सामने वाला बंदा उससे अलग फीलिंग से दे रहा है, अलग फीलिंग से लव कर रहा है, मज़ा दे रहा है, ठोक रहा है उसे। तो यही चीज़ होती है जो किसी भी औरत को होती है ना, वो अट्रैक्शन के लिए बेकाबू कर देती है, जो पराये मर्द के लिए। तो ये होता है ना कि ये होता है सबसे बड़ा मेन रीज़न एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। एक तो अब हस्बैंड जो होती है, इंडियन हस्बैंड जो अपने कामों में बिजी रहते हैं और अपने जब सेक्स का मन करता है तो वो उसे एज अ वाइफ को सेक्स की टॉय की तरह यूज़ करते हैं, जब मन करे तब उनके साथ सेक्स करना। तो ये औरतों को पसंद नहीं आता। औरतों को ना सेक्स टॉय नहीं, एक एज अ इंजॉयमेंट के लिए अगर यूज़ करोगे ना तो उसको भी मज़ा आना चाहिए, उसको भी ऑर्गेज़म आना चाहिए, उसको भी कम निकलना चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें कैसे होती है ना, या फोर प्ले, पसी लिकिंग, थाइज लिकिंग, इससे क्या होता है ना और मज़ा आता है। और इसी से औरतें होती है ना बहुत अच्छे से चुटती है। और उसके बाद जो होता है ना वेट, एक बार वो सेक्सुअल अराउज हो गई उसके बाद उसकी पसी वेट हो जाती है। तो गीली होने के बाद तुम जब ठोकोगे ना तो अगर उसको रंडी बना के ठोकने में मज़ा आता है। और कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी को रंडी की तरह नहीं ठोकता। तो औरतों को अगर घुल मिलाना है तो अगर बीवी हो या कोई भी हो तो उसको रंडी की तरह ठोकना पड़ेगा। जब तक तुम उसको रंडी की तरह नहीं ठोकोगे ना तब तक वो सेक्सुअली अराउज नहीं होगी या सेक्सुअली उसको नीड सेटिस्फाइड नहीं होगी, राइट। तो यही मेन रीज़न है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए।